रात के ठीक 1:11 हो रहे थे। कमरा पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि सीलिंग फैन की हल्की सी चरमराहट भी कानों में चुभ रही थी। बाहर गली में कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला किसी अनजान डर के नीचे दबा हुआ हो। मैं अभय। उस दिन नींद आने का सवाल ही नहीं था। वजह थी मेरा दोस्त राघव, जो कल ही मर चुका था एक सड़क हादसे में। ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि राघव बाइक पर था। रात करीब 11:30 बजे। सड़क खाली थी, फिर भी अचानक वो ट्रक के सामने आ गया। न ब्रेक मारे न हॉर्न सुना, सीधा टक्कर। लोग कहते हैं इंस्टेंट डेथ, लेकिन मुझे ये बात कभी हजम नहीं हुई। राघव ऐसा लड़का नहीं था जो लापरवाही करे। उसे मौत से डर लगता था बचपन से। मैं यही सोच रहा था कि तभी मोबाइल स्क्रीन जल उठी। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई, क्योंकि नाम लिखा था राघव। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बुदबुदाया। स्क्रीन पर लिखा था वॉइस मैसेज 0.17 सेकेंड। भेजने का समय आज रात 1:09 AM। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, राघव तो मर चुका है। मैंने मोबाइल बिस्तर पर रख दिया, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो जो मुझे काट लेगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कान गर्म हो गए थे, कमरे की हवा भारी लगने लगी। मैंने सोचा शायद किसी ने उसका फोन लिया होगा, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन राघव के घर वाले? नहीं, वो लोग ऐसे नहीं थे। मेरी उंगलियां खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ीं। स्क्रीन पर उंगली रखते ही मैं रुक गया। प्ले बटन के ऊपर उंगली जम गई। अगर ये उसकी आवाज हुई तो? अगर वो सच में? मैंने आंखें बंद की और प्ले दबा दिया। पहले 2 सेकंड सिर्फ सन्नाटा, फिर हल्की सी सांसों की आवाज, और फिर राघव की आवाज। अब है। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, न कोई डिस्टॉर्शन, न कोई अजीब इको, साफ, जिंदा जैसी। अगर तू ये सुन रहा है तो प्लीज डर मत। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं जानता हूं तू सोच रहा होगा कि मैं मर चुका हूं। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। लेकिन अब है, मैं मरा नहीं हूं। मैं कहीं फंसा हुआ हूं और मुझे लगता है वो मुझे देख रहे हैं। पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई, फिर अचानक वॉइस नोट खत्म। कमरे में फिर वही सन्नाटा, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें डर भरा हुआ था। मैं बिस्तर से खड़ा हो गया। ये नामुमकिन है, मैंने खुद से कहा। राघव की डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी। शमशान में उसका चेहरा शांत था। तो फिर ये आवाज? मेरे फोन ने फिर वाइब्रेट किया। एक और वॉइस नोट। वॉइस मैसेज 0.23 सेकेंड। भेजने का समय 1:13 AM। मेरी सांस अटक गई। धीरे धीरे मैंने कमरे की लाइट जलाई और तभी मुझे एहसास हुआ मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि मैं उसे हमेशा लॉक करके सोता हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। कमरे की लाइट जल चुकी थी, फिर भी अंधेरा कम नहीं हुआ था। जैसे रोशनी सिर्फ दीवारों तक सीमित रह गई हो। हवा में घुला डर वैसे का वैसा ही था। फोन मेरे बिस्तर पर पड़ा था। वाइब्रेशन बंद हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी हिल रहा हो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 1:14। 1 मिनट बीत चुका था। तीसरा वॉइस नोट अभी तक नहीं आया था। मैंने खुद को समझाया, अब है, शांत हो जा। ये कोई प्रैंक हो सकता है, किसी ने राघव की आवाज रिकॉर्ड करके रखी होगी। लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा चिल्ला रहा था, नहीं, ये प्रैंक नहीं है, क्योंकि राघव के वॉइस नोट्स में वो आदत थी, बात शुरू करने से पहले हल्की सी सांस खींचना और बात खत्म करते वक्त जीभ से हल्की सी क्लिक की आवाज। ये छोटी छोटी बातें कोई कॉपी नहीं कर सकता था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार आवाज ज्यादा तेज लगी। स्क्रीन पर लिखा था वॉइस मैसेज 0.41 सेकेंड। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अब आवाज बाहर सुनाई देगी। मैंने प्ले दबाया। पहले 5 सेकंड सिर्फ तेज सांसें, जैसे कोई भाग कर आया हो। फिर राघव की आवाज, अब है, तू अकेला है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
अगर तू अकेला नहीं है तो ये मत सुनना। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो आवाजों के सहारे आते हैं, राघव फुसफुसाया। पीछे से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। ट्रक के नीचे जब मैं गिरा तो मुझे सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन मौत के बाद कुछ और है अभय, और वो अच्छा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। जो लोग अकेले होते हैं, जो डरते हैं, वही उन्हें दिखते हैं। अचानक वॉइस नोट में किसी और की आवाज खुल गई, बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। राघव चिल्लाया, मत सुन, प्लीज मत सुन, और वॉइस नोट कट गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। ये क्या था? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। कमरे में अब अजीब सी गंध फैल गई थी, जली हुई रबर जैसी, ठीक वैसी ही जैसी एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। मैंने नाक पर हाथ रखा और तभी मेरे कान के बहुत पास किसी ने धीरे से सांस ली। मैं पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अब पूरा खुल चुका था और बाहर कॉरिडोर में लाइट चल रही थी, जबकि मैंने स्विच छुआ तक नहीं था। मैं घर से बाहर निकल आया, नंगे पांव। सीढ़ियां उतरते वक्त मुझे लग रहा था कोई मेरे पीछे चल रहा है। हर स्टेप पर पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं, लेकिन फीलिंग जाती नहीं थी। गली में सन्नाटा था, स्ट्रीट लाइट झपक रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात थी जब राघव मरा था। मेरा फोन फिर बजा। इस बार वॉइस नोट नहीं था, टेक्स्ट मैसेज। उस जगह आ जा जहां सब शुरू हुआ था। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। वो जगह, हाईवे, वही मोड़ जहां ट्रक ने राघव को कुचला था। मैं जानता था अगर मैं वहां गया तो शायद वापस ना आ पाऊं, लेकिन अगर नहीं गया तो ये आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। मैंने एक ऑटो रोका। ड्राइवर ने मुझे देखा और बोला, इतनी रात को हाईवे? मैंने जवाब नहीं दिया, बस बैठ गया। ऑटो आगे बढ़ गया और मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वॉइस मैसेज 1 मिनट 2 सेकेंड, लेकिन इस बार सेंडर का नाम राघव नहीं था, लिखा था अननोन। ऑटो की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। सड़क पर गिने चुने वाहन थे और हर गुजरती हेडलाइट मुझे ऐसे चौंका देती जैसे कोई आंख झपकाकर मुझे देख रहा हो। ड्राइवर बार बार रियर मिरर में मुझे देख रहा था। सब ठीक है ना भैया? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। मोबाइल मेरी मुट्ठी में दबा था। स्क्रीन काली थी, फिर भी मुझे यकीन था वो मुझे देख रहा है। हाईवे नजदीक आता गया, वही लंबा सुनसान रास्ता, और फिर वो मोड़ जहां स्ट्रीट लाइट हमेशा झपकती रहती थी। ऑटो रुक गया। यहीं? ड्राइवर ने पूछा। मैंने पैसे दिए और उतर गया। ऑटो जैसे ही मुड़ा, उसकी आवाज अचानक दूर नहीं हुई, बल्कि एकदम गायब हो गई। अब सिर्फ हवा थी और वो गंध, जली हुई रबर और लोहे की। मेरे पैरों के पास सड़क पर हल्का सा काला निशान अभी भी दिख रहा था, टायर के। मैंने आंखें बंद की, तभी मोबाइल अपने आप बज उठा। वॉइस मैसेज 0.56 सेकेंड। मैंने प्ले किया। इस बार आवाज राघव की नहीं थी, भारी, खुरदुरी। यहीं रुका था ट्रक, आवाज बोली। मेरी सांस तेज हो गई और यहीं से वो हमारे पास आया। पीछे से ट्रक के इंजन स्टार्ट होने जैसी आवाज आई, लेकिन हाईवे खाली था। तू सोचता है वो एक्सीडेंट था? आवाज हंसी। नहीं, उसे बुलाया गया था। मेरे घुटने कांपने लगे। हर सड़क का एक मोड़ होता है और हर मोड़ पर कुछ भूखा रहता है। आवाज रुक गई। फोन हाथ से फिसल गया और तभी दूर से हेडलाइट्स दिखी। एक ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता हुआ। उसकी लाइट्स जरूरत से ज्यादा तेज थीं, जैसे वो सिर्फ सड़क नहीं, मुझे देख रही हो। ट्रक मेरे सामने आकर रुका। इंजन की घरघराहट सीधी सीने में उतर रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। वो अधेड़ उम्र का आदमी था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। तू ही है ना राघव का दोस्त? उसने कहा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने तुझे पहचाना, वो बोला। उस रात तू कॉल पर था उससे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने हॉर्न मारा था,
ड्राइवर ने धीरे से कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। वो किसी और को सुन रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। तू भी सुन रहा है ना? उसने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो आवाजें, ड्राइवर फुसफुसाया, पहले मोबाइल में आती हैं, फिर दिमाग में, और फिर उसकी आंखें सड़क की तरफ चली गईं। फिर सड़क पर बुलाती हैं। पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। मैं पलटा। वही मोड़। अब वहां परछाइयां थीं, लंबी, टेढ़ी और हिलती हुई। मेरे मोबाइल में अपने आप वाइब्रेट हुआ। वॉइस मैसेज 0.12 सेकंड। इस बार भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ आवाज, राघव की। अब है, अब मत सुनना। और उसी पल ट्रक की हेडलाइट्स तेज हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स की सफेद रोशनी में ड्राइवर का चेहरा भूत जैसा लग रहा था। पसीने की लकीरें उसकी कनपटी से बह रही थी, जबकि ठंड बढ़ती जा रही थी। मैं अकेला नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। इस हाईवे पर कभी कोई अकेला नहीं होता। मैंने गला साफ करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता? ड्राइवर हंसा, एक खोखली, टूटी हुई हंसी। क्योंकि मैं भी सुन चुका हूं। उसने बताया कि पिछले 10 सालों में इस मोड़ पर 7 एक्सीडेंट हुए थे। हर बार कहानी एक जैसी। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, ब्रेक मारे, लेकिन सामने वाला जैसे सुन ही नहीं रहा हो। सबके फोन चालू थे और सबके आखिरी कॉल या वॉइस नोट अधूरे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार वो बोला, मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। फिर दूसरी बार, तीसरी बार उसने ट्रक के केबिन की तरफ इशारा किया। मैंने वहां कुछ देखा। मैं अंदर झांका। डैशबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे निशान खुदे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। हर रात ड्राइवर फुसफुसाया, जब मैं यहां से गुजरता हूं, वो आवाज पूछती है, और कौन? मेरे फोन में अचानक नोटिफिकेशन चमका। वॉइस मैसेज 08 सेक। भेजने वाला अननोन। आवाज एक साथ कई लोगों की थी, मिली जुली, उलझी हुई। एक और। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर बचना है तो फोन फेंक दे, अभी। मैंने फोन देखा। स्क्रीन पर राघव की प्रोफाइल फोटो झिलमिला रही थी। वही मुस्कान, वही आंखें। अगर मैंने फेंक दिया तो राघव? ड्राइवर की आंखें झुक गई। जो एक बार सुन लिया गया वो लौट नहीं सकता। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई। परछाइयां मोड़ के चारों तरफ सिमटने लगी। मेरे कानों में दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, सुनो, बस एक बार और। मैंने आंखें बंद की और फोन जोर से सड़क की तरफ फेंक दिया। फोन जमीन से टकराया, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग। मेरी अपनी आवाज गूंजी। हेलो। मैं पीछे हटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ड्राइवर चिल्लाया, दौड़ो। हम दोनों पीछे की तरफ भागे। पीछे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और मोबाइल से एक आखिरी आवाज आई, राघव की। अब है, अब तुम उनकी आवाज हो। मुझे याद नहीं कि मैं कब गिरा या कब उठा। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। आसमान साफ था, जैसे रात को यहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं सड़क के किनारे बैठा था, अकेला। ट्रक, ड्राइवर, सब गायब। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद सब एक डरावना सपना था, लेकिन फिर मैंने अपनी हथेली देखी, काली, जैसे किसी जली हुई चीज को छुआ हो। मेरे कपड़ों में अब भी वही गंध बसी हुई थी, जली रबर और धुएं की। फोन मेरी जेब में था, सलामत। स्क्रीन पर कोई क्रैक नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई अननोन चैट नहीं। सब सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग थे, दुकानें खुल रही थी, जिंदगी चल रही थी, लेकिन मुझे हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज दिख रही थी, अकेलापन। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही मिल गई। पूरी रात कहां था? मैंने जवाब दिया, दोस्त के साथ था। वो चुप हो गई। एक पल ज्यादा लंबा हो गया। कौन सा दोस्त? उन्होंने धीरे से पूछा। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, राघव। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका नाम फिर मत लेना, उन्होंने सख्ती से कहा। कल उसकी 13वीं है। मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंज गई, अब तुम उनकी आवाज हो। मैं अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया,
फोन बिस्तर पर रख दिया। कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। फिर फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई नोटिफिकेशन साउंड नहीं था, सिर्फ स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, रिकॉर्डिंग सेव्ड। मेरी सांस रुक गई। मैंने रिकॉर्डिंग खोली। आवाज मेरी थी, लेकिन शब्द मेरे नहीं थे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम अकेले हो। मेरे हाथ कांपने लगे। और अगर तुम अकेले हो तो वो तुम्हें सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। लोग मुझे देर रात कॉल करने लगे। बोले, तुम्हारी आवाज आई थी, तुमने कहा था सुनने को, तुमने कहा था अकेले आओ। मैंने किसी को कॉल नहीं किया था, लेकिन मेरा नंबर उनके फोन में था। एक रात मैं शीशे के सामने खड़ा था। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और कानों के पास हल्की सी कालिक, जैसे कुछ अंदर जल रहा हो। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक नया वॉइस नोट। सेंडर अब है। मैंने कांपते हाथों से प्ले दबाया। आवाज मेरी थी, लेकिन लहजा राघव जैसा। हाईवे का वो मोड़ अभी भी भूखा है और उसे एक और आवाज चाहिए। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। और अभी भी एक और आवाज चाहिए। अब मुझे सब समझ आ चुका था। राघव ने मुझे चेताया था, ड्राइवर ने मुझे मौका दिया था, लेकिन मैंने सुना, और जो सुनता है वो कहानी बन जाता है। अब हर रात 11:15 बजे मेरा फोन अपने आप रिकॉर्ड करता है। मैं सोया रहता हूं, लेकिन मेरी आवाज जागती रहती है। लोग सुनते हैं और हाईवे पर जाते हैं। शायद तुम भी समाप्त, या शायद अब शुरुआत